प्रिय स्टूडेंट्स, आज मैं 31 मई को मॉर्निंग में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ बॉटनी के बच्चों के लिए। और वनस्पति विज्ञान का ये पेपर फोकस तो करता है सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन कुछ बातें आपको जो आज पेपर होगा बच्चों का इनके को भी फ़ायदा इसका होगा। तो मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ ब्रायोफाइट्स के बारे में, टेरिडोफाइट्स के बारे में, जिम्नोस्पर्म्स के बारे में और एंजियोस्पर्म्स के बारे में। तो सेकंड सेम के बच्चों के लिए ये उनके सिलेबस में है प्लांट एनाटॉमी, और इसके अलावा पैलियोबॉटनी, रिप्रोडक्टिव बॉटनी और पैलिनोलॉजी यानी कि पराग विज्ञान, प्रजनन विज्ञान, पादप आंतरिकी और पुरावनस्पति विज्ञान। और इससे पूर्व मैं आपको बताऊंगा कि ब्रायोफाइट का, टेरिडोफाइट का, जिम्नोस्पर्म का और आवृतबीजी का ये 4 पार्ट हैं। तो इन 4 पार्टों में आखिर बात ऐसी क्या है कि जो ये चारों अलग अलग रखे गए हैं, तो आपको पहचानना होगा कि सबसे पहले ब्रायोफाइटा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत आता है। इसके ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है एम्ब्रियोफाइटा। तो इसके एम्ब्रियोफाइटा के जो पौधे हैं वो बहुत ही प्राचीन पौधे होते हैं, और समूह जो ब्रायोफाइटा है ये विश्वव्यापी माना जाता है। ये पौधे हर जगह पाए जाते हैं और इनकी पहचान ये अपने नमी में, इन्हें पर्याप्त नमी इनमें पाई जाती है इन्हें जीवित रहने के लिए। और लगभग 960 यानी कि 440 ही वंश कमराए जाते हैं। इसमें 960 वंश है और 24 घंटे होते हैं, इसमें 3 जीरो लगा लेना। तो 24,000 जातियाँ पाई जाती हैं 24 में 3 जीरो लगाकर, यानी कि 40 कम 1000 में, यानी कि 960 प्लस 24,000 जातियाँ पाई जाती हैं। अब पहचान के तौर पर अगर आप देखोगे तो ये स्थलीय पौधे पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल हैं। ब्रायोफाइटा स्थल पे पाए जाते हैं। इनमें डिफरेंस बहुत, विभिन्नताएँ बहुत होती हैं। ब्रायोफाइटा कुछ जल में भी हैं, जैसे रिक्सिया है, रिक्सोकार्पस है, राइला है इत्यादि। और कुछ चट्टानों पे भी थोड़ी सी जहाँ पे मिट्टी और नमी मिल जाती है, जैसे पोरेला। तो इसलिए ब्रायोफाइटा को हम प्लांट को ओवेचर के नाम से भी जान लेते हैं, जैसे कि जीवों में मेढक है ओवेचर। तो इसी तरीके से ब्रायोफाइट्स को हम अगर पूछा जाए ओवेचर में इनमें से कौन सा है, तो आप जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा या एंजियोस्पर्म, तो आप कहोगे ब्रायोफाइटा। भारत में ब्रायोफाइटा की अधिकतर जातियाँ उत्तरी और दक्षिणी हिमालय में पाई जाती हैं। तो ब्रायोफाइटा को सबसे पहले हम क्लास में बांटेंगे हम हिपेटेसी और मसाई में, ठीक है, मसाई और हिपेटेसी। और इसके बाद में हम इसका ऑर्डर कर देंगे। तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, इसके ऑर्डर हो जाएंगे 3, मार्केंसियल्स, जंगरमेनियल्स और एंथ्रोसिरोटोइल्स। और जो मसाई वाला हिस्सा जो है इसमें हम आकर देखते हैं तो स्पेगनेल्स, एंड्रियल्स और ब्राइल्स। तो इस तरीके से अब इसी तरीके से ब्रायोफाइटा जो होता है इसमें हम मॉस के सूखे पौधों को भी देखते हैं, मॉस को भी देखते हैं। इसके अंदर मॉस के बारे में पूछ दिया जाए। और अब हम दूसरा पार्ट जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं टेरिडोफाइटा का। तो टेरिडोफाइटा क्या कह रहा है, तो इसकी थोड़ी सी पहचान समझ लो, तो एक थोड़ा सा आपको एक अंतर पता चलता रहेगा ये आखिर है क्या। फिर इनके बारे में और डिटेल सेकंड पार्ट में हम दे देंगे आपको, ठीक है। तो टेरिडोफाइट्स जो हैं, इक्लर और वांटिगम ने वर्गीकरण का, इनके जो प्रांटल ने वर्गीकरण किया था इसका, तो 1874 में प्रांटल ने वर्गीकरण किया था। इसका अनुमोदन किया कि इक्लर ने और वांटिगम ने। और टेरिडोफाइटा को प्रांटल ने जो बांटा था 1874 में, तो उन्होंने फिलिसिनी, इक्विटिनी और लाइकोपोडिनी इन 3 क्लासेस में बांटा था। तो इसमें जो पहचान है, ये दोनों
ये इन पौधों में पीढ़ी का अंतरण पाया जाता है। ये जो होते हैं टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और ब्रायोफाइटा से बिल्कुल मिलते जुलते से लक्षण भी इनमें पाए जाते हैं। और ये ब्रायोफाइटा और जिम्नोस्पर्म से बहुत घनिष्ठ संबंध भी दिखाता है। तो इसलिए ये पूछा जाए ब्रायोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के बीच की कड़ी कौन सी है, तो इसे हम कहेंगे टेरिडोफाइटा। ठीक है, ब्रायो और जिम्नो के बीच में टेरिडो। ठीक है, और इसका जो जड़, तना और पत्ती में बॉडी विभाजित होता है। और बीजाणु भी होता है प्लांट। पत्तियों में ससिनेट विन्यास पाया जाता है। जाइलम में जाइलम वाहिकाएँ और फ्लोएम में उसकी हेल्पिंग सेल्स नहीं पाई जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। जाइलम में जाइलम वाहिकाएँ नहीं हैं और फ्लोएम में उसकी सहायक कोशिकाएँ नहीं हैं। गुरु तथा लघु बीजाणु क्रमशः, तो गुरु वाला जो है गुरु बीजाणु ध्वनि और लघु जो है लघु बीजाणु ध्वनि में उत्पन्न होता है। तो गुरु का मतलब होता है मेगास्पोरोफिल्स। ठीक है, और नर और मादा इसमें दोनों कौन पाए जाते हैं। और स्पर्म जो होता है इसमें फ्लैजेला होता है टेरिडोफाइटा में। अच्छा, अब ये देखिए टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म का अंतर देखिए। अपस्थानिक जड़ें होती हैं और जिम्नो में मूसल। भाई आप जिम में जाते हो तो मूसल का यूज करते हो, तो जिम्नोस्पर्म में मूसला जड़ें हैं। और द्वितीयक वृद्धि भी होगी, आपकी एक्स्ट्रा बॉडी बन जाएगी, जबकि टेरिडो में नहीं बनेगी, द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। बीज जो होते हैं प्रवृत्ति वो नहीं होती है, जबकि आप बॉडी बनाएंगे जाके मूसल पास में होगा तो आपकी दूसरी वृद्धि भी होगी, बीज की प्रवृत्ति भी आएगी। स्त्री धानी आपकी जो है वो सामान्य ही होगी, है ना, और कम विकसित होगी, ज़्यादा नहीं होगी। और देखो पराग नलिकाएँ आपके अंदर नहीं होंगी, यानी कि टेरिडोफाइटा में होंगी और जिम्नोस्पर्म में नहीं पाई जाती। स्त्री धानी सामान्य होती है, इसकी कम होती है, बीज की प्रवृत्ति होती है, द्वितीय वृद्धि पाई जाती है और मूसला जड़ें पाई जाती हैं। जबकि टेरिडोफाइटा में क्या है, अपस्थानिक जड़ें हैं, सेकेंडरी वृद्धि नहीं है, बीज की प्रवृत्ति भी नहीं है, स्त्री धानी पूर्ण विकसित है। ठीक है, और परागनली भी एब्सेंट होती है इसमें। तो टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा से अगर कनेक्टिविटी हम करते हैं, टेरिडो ब्रायो, तो दोनों ही उभयचर हैं, दोनों में ही सेकेंडरी वृद्धि नहीं है, दोनों में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर करना, मतलब कोई भी रिप्रोडक्शन होना है इसमें, तो वाटर की ज़रूरत पड़ती है। और युग्मक कोदविद जो है गैमीट, ये सुख होता है इसमें। और लैंगिक अंग बहुकोशिकीय होते हैं और बंद सुरक्षा कवच सुरक्षित होता है। एक क्वेश्चन आ जाता है, स्टील क्या है आखिर। स्टील जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका